सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र जीवन खुदावन परमेश्वर प्रभु, आज के इस सुबह के समय प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। प्रभु जी जितने भी इस समय पे जूम पे जुड़े हैं प्रभु, सबको अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, ताकि प्रभु जो भी आज हम ध्यान करेंगे उसको हम हमारे दिलों में रख पाए, समा पाए। वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग नहीं जुड़े उन्हें भी प्रभु जी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जोड़िए, ताकि प्रभु वो भी तेरी आशीषों को पा पाए और तेरे लिए एक आनंद कुशल जीवन जी पाए। वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण वक्त को हम शुभों को इस वचन को फिर से आपके चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना इस मुश्किल नाम से मांगते हैं। ठीक है, तो हम भजन संगीता 97 को आज हम देखेंगे, साम चैप्टर 97। तो कल हम 96 को देखे थे, बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बड़े भाई उस चीज को समझाए थे। आज जब हम इस 97 को देखते हैं, यहाँ पे ईश्वर की महानता और बुद्धि के बारे में यहाँ पे हमें दर्शाया गया है। और अगर हम इसको देखते हैं भजन संहिता 97 ये पिछले भजन के विशेष और स्वर में जारी है, जो अन्य भजन और अन्य पुराने नियम के अनुच्छेदों में पाए गए वाक्यांश को उपयोग करता है। भजनकार का दिमाग पुरानी कहावतों से भरा हुआ है, जिसे वो हाल ही में अनुभव से नए अर्थ में उभरता हुआ पाता है। वो मौलिक नहीं है और ऐसा बनने का प्रयास भी नहीं करता, परंतु वो अपने पूर्ववर्तियों की भावना में डूब गया है और ऐसे शब्द तो दूसरों के लिए पुरातन थे और उनके लिए प्रकाश के साथ एक खंडित ज्वाला थे और उसके होठों के लिए बने प्रतीत होता है। तो जो भी चीजें हम इस 97वां भजन में देखते हैं, ये कुछ भी इसमें नए चीजें नहीं, पुराने चीजों को ही यहाँ पे व्यक्त किया गया है। लेकिन इसको जो भी रचना किया है, एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि इसका रचयिता कौन है, फिर भी जो भी क्या है वो पुराने चीजों में नए चीजों को ढूंढा है या फिर नया चीज की तरफ उसको प्रकाशित किया है। इस तरह से पूरे जो शब्द है जो भी इसमें है वो पुराने नियम में और दूसरे भजनों में, जैसे 93 हो गया, या फिर पुराने नियम में अगर हम जाते हैं निर्गमन की पुस्तक, ऐसे बहुत सारे पुराने नियम के जो वचन है उनको लिया है, लेकिन उसमें एक नए किरण डालने की कोशिश किया गया है। किस तरह से उसको एक नई समझ की तरफ उसने भजनकार ने उसको मोड़ा है, उसको यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर समझाने की कोशिश करें तो भजन में पुराने नियम के अन्य हिस्सों के कोई संकेत शामिल है, जिसमें से सभी को एक शानदार भजन का आकार दिया गया है। और ये जो पाठ है भजन संहिता 96 से 98, 96 to 98 में, इससे प्रत्येक परमेश्वर के संसार के राजा के रूप में आने की सराहना करता है। लेकिन 96 और 98 भजन परमेश्वर के लौटने पर दुनिया के लिए क्या होने वाला है इस पर उसी से झूम उठते हैं, जबकि 97 परमेश्वर के राज की शासन के भयानक पक्ष को जोर दिया है। तो ये तीनों एक कंटिन्यूएशन चैप्टर के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, साम्स 96 to 98। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं, इस भजन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला अगर हम देखते हैं परमेश्वर की महानता में आनंदित होना, और इसमें भी हम दो चीज हम देखते हैं। पहला वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर के शासन में आनंद मनाने का आह्वान। प्रभु शासन करता है। अगर भजन उसका 93 की तरह, यह भजन अचानक और आश्चर्यजनक रूप से यहोवा के शासन की घोषणा के साथ शुरू होता है। यह कोई बेकार मूर्ति या स्थानीय देवता नहीं है। यहोवा निष्क्रिय नहीं है, ना ही वो पहरेदार है जिसने सभी चीजों की बनाई और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। वो राज करता है। अब्राहम, इसहाक और जैकब का ईश्वर ब्रह्मांड पर सक्रिय रूप से योजना बनाता है, कार्य करता है और शासन करता है। वो ऐसे ही बना के छोड़ नहीं दिया है, उसको वो संभलता भी है। वो उस चीज को यहाँ पे भजन करने व्यक्त कर बताने की कोशिश किया है। प्रभु शासन करते हैं। यहाँ एक सरल प्रस्ताव है
जो एक स्पष्ट स्वयं सिद्ध है और उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहोवा अनंत और शाश्वत है, असीमित शक्ति और अचूक ज्ञान से युक्त है। क्योंकि वो निर्माता है, इसलिए उसे सभी चीजों का ज्ञान होना चाहिए और उनके पास है भी है। उसका अधिकार पूर्ण है और उसकी शासन इसलिए सार्वभौमिक है। सभी स्थानों, सभी अवसरों और सभी समय में यह शासन करता है। पृथ्वी आनंदित हो, परमेश्वर के शासन में पृथ्वी जो आनंद होगा उसके बारे में भी यहाँ पे व्यक्त किया गया है कि यहोवा के शासन पृथ्वी पर आनंद लाता है। हम एक दुष्ट या अंधेरे देवता की कल्पना कर सकते हैं जिसका शासन काल आतंक लगता है। हम इसे एक सीमित अर्थ में देखते हैं। यह मनुष्य और शैतान को अपनी दृष्टि इच्छा का प्रयोग करने के लिए जगह दी जाती है। फिर भी जितना अधिक यहोवा का शासन स्पष्ट और देखा जाता है, उतना ही अधिक आनंद दीपों के भीड़ सबसे दूर स्थानों तक फैला हुआ है। यहाँ पे जो दीपों की भीड़ भजन करने इस शब्द को लिया है, दीपों की भीड़, इब्रानियों ने न केवल समुद्र से घिरे हुए देशों को बल्कि उन सभी देशों को भी जिन्हें समुद्र से उससे विभाजित किया है, दीपों के नाम से पुकारा, जिसकी वो शब्द अन्य जाति के पर्याय बन गया है। मतलब पूरे सिर्फ द्वीपों के लोग नहीं, जो महाद्वीप की हम कह सकते हैं, जितने भी धरती में जो भी देश है वो सारे देशों को यहाँ पे मिलाया गया है। उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फिर अगर इसका दूसरा हम देखते, दूसरा वचन से छठवां वचन तक, तो यहाँ पे हम देखते हैं सृष्टि पर प्रभु की महानता। उसके चारों ओर बादल और अंधेरा था। इस चीज को हम निर्गमन उसका 19वां अध्याय 16 से लेकर 20 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसी के संदर्भ में हमें देखने के लिए मिलता है। भजनहार के मन में शायद उसी स्थिति सामने आया होगा। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति जब था, मूसा जो अनुभव किया है, जिसे पहाड़ पर घने बादल और भट्टी के धुएं द्वारा चिन्हित किया गया था, उस चीज को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। और बादल और अंधेरा था। बादल और घना अंधकार अभिमानी मनुष्य को उसके अप्राप्य पवित्रता और छुपेपन के बारे में चेतावनी देते हैं। फिर भी छुपेपन का सनक से कोई लेना देना नहीं, जबकि आग और बिजली एक पवित्र को प्रकट करती है जो निगलने वाले और अप्रतिरोधी है। और इसका हम इब्रानियों उसका 12वां अध्याय का 29वां वचन में हम देख सकते हैं। फिर धार्मिकता और न्याय उसके सिंहासन की नींव है। परमेश्वर की सिंहासन का जो नींव है वो धार्मिकता और न्याय है। परमेश्वर का सिंहासन धोखे, रिश्वतखोरी, विजय के खून या यहाँ तक कि वंशानुगत अधिकार पर आधारित नहीं है। उसकी सिंहासन की नींव धार्मिकता और न्याय के अलावा और कुछ नहीं है। यही कारण है कि पृथ्वी उसके शासन पर आनंद मना सकती है, जो कि पहला वचन में हमने देखा। यहोवा निरंकुश है, लेकिन वो निष्ठुर नहीं। पूर्ण शक्ति उसी के हाथ में सुरक्षित है, जो गलती नहीं कर सकता है या अनुचित कार्य नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि उसकी शासन में या उसके राज्य में धार्मिकता से कोई विचलित नहीं हो सकता, न्याय से कोई विचलित नहीं हो सकता। ये हमारे आत्मविश्वास का रहस्य है और निरंतर गीतों, निरंतर स्तुति की प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी शासन में हर एक व्यक्ति के ऊपर न्याय होगा और किसी पे अनुचित या किसी पे गलती नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी स्तोत्रों को, उसकी गीतों को गाना है, उसकी महिमा करना है। उसके आगे एक आग चलती है। ये भी हम निर्गमन 19 का अध्याय 16 का 20 में हमें देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार की घटना का एक वाक्यात्मक वर्णन है जो सिनै पर्वत पर घटित हुई थी। यह वाक्यांश या तो संदर्भित करता है कि परमेश्वर ने तब क्या किया था, या परमेश्वर की
संप्रभु उपस्थिति, पूरी पृथ्वी के परमेश्वर की उपस्थिति के भविष्य के प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए उन्हें विचारों का उपयोग करता है। जब सभी लोग उसकी महिमा देखते हैं। बिजली की चमक का मतलब परमेश्वर की उद्धार करने वाली शक्ति की अचानक तेज गति से आगे बढ़ना है, जो एक कटकटी लगाते हुए दुनिया को चकित करके रहता है। जबकि पहाड़ियों उसके चेहरे के सामने मोम की तरह पिघलती है और गंभीरता से घोषणा करती है कि उसकी चमक कितनी भयानक है और कितनी आसानी से स्वयं का प्रदर्शन उस सभी उच्च चीजों को नष्ट कर देता है जो विरोध करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर अगर हम देखते तो यहोवा या फिर एक एडोनाई के रूप में हम देखते जो कि बाकी दूसरों से परमेश्वर को अलग करता है। इस परमेश्वर की समानता इस बात की पुष्टि करती है कि यहोवा सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, एक महान राजा के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के रूप में परमेश्वर को सबसे अलग करता है। इसलिए यहोवा या फिर एडोनाई, जो हम दूसरे ओरिजिनल वर्ड में हम देखते हैं, जिसको हम हमारे वचन में परमेश्वर के रूप में उसका ट्रांसलेट किया गया है। सारी पृथ्वी का प्रभु एक असामान्य पदमान है, जो पहली बार यीशु उसका 3 अध्याय 11वें वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर को व्याख्या किस तरह से किया गया, या फिर यीशु 3:13 में जब लोगों का नेतृत्व करने में आए थे तो अन्य जातियों के देवताओं को अपने विजय पर जोर देता है, तो सब योद्धा के रूप में वहाँ पे युद्ध किया गया है, उसको हम देख सकते हैं। फिर पहाड़ मोम की तरफ पिघल जाते हैं। मनुष्य पहाड़ को हिला नहीं सकता, वे कठिनाई से उन पर चढ़ते हैं। अविश्वसनीय परिश्रम के साथ वे अपनी तेजी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट मार्ग बनाती है, बाधाएं गायब हो जाता है, एक राजमार्ग बनाया जाता है और वो उसके हाथ से नहीं, जैसे कि उसे कष्ट सहना पड़ा, बल्कि उसकी मात्र उपस्थिति से, क्योंकि शक्ति एक शब्द या एक नजर से उससे निकलता है। जैसे इंसान उस कार्य को करने के लिए मेहनत करता है, परमेश्वर को वैसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही काफी है, या फिर परमेश्वर की एक नजर ही काफी है कोई भी कार्य करने के लिए, और परमेश्वर के लिए सारे कार्य हो जाता है। पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाता है। सभी लोग उसकी महिमा देखते हैं। ये दूसरे आगमन पर अधिक स्पष्ट रूप से होगा, जब महादूत की पूरी आकाश के बादलों की घोषणा और पृथ्वी के सभी कुल उसे आते हुए देखेंगे। उसके पिता की महिमा पवित्र स्वर्गदूतों के साथ उस समय के लिए इस चीज को कहा गया कि सभी लोग उसकी महिमा देखते हैं। और उसका दूसरा भाग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखते लोगों को निर्देश देना, 7 से 9 राष्ट्रों को प्रभु की महानता के बारे में शिक्षा देना। जो लोग खुदी हुई मूर्तों की पूजा करते हैं वे लज्जित हो। यहोवा की महिमा और शक्ति को ध्यान में रखते हुए जो मूर्तों पर घमंड करते हैं वे लज्जित हो। काव्यात्मक रूप से अन्य जातियों के देवता की उसकी पूजा करते हैं, इसलिए देवताओं को स्वयं इस विजयी यहोवा के सामने गिरने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि बाइबल में भी हम देखते हैं डेगन को जब वो सिंधु के सामने नतमस्तक होके गिरा था। फिर सिय्योन सुनता है और खुश होता है। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की राजसी और अद्भुत रहस्य उद्घाटन से लाभान्वित होती है, लेकिन उसके लोग विशेष रूप से खुश होते हैं। उसकी धर्म नियमों से यहूदा की पुत्रियां आनंदित होती है, यहूदा की बेटियों खुश हुई। अगर हम देखते हैं तो भजनहार यहूदा में एक परिचित प्रथा की ओर इशारा करता है, जिसमें जीत या किसी खुशी की स्थिति के बाद युवतियों को समूह का गठन किया जाता था। मतलब कोई भी राजा कोई भी युद्ध जीतता था या फिर खुशी का पल रहता था तो
युवतियां एक जगह पे रह के उसको सेलिब्रेट करते थे। उस चीज को यहाँ पे गीतकार ने एक दृष्टि दिया है। युवतियां की खुशी हुई है, ये बात तो सारी पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है। पहले भजनहार ने जगत परमेश्वर के विषय में बताया। यहाँ वो सीधे ईश्वर की संबंधित करता है, उसकी स्तुति और प्रशंसा करता है और उसे सभी देवताओं से कहीं ऊपर मानता है। फिर आखिरी भाग जब हम देखते हैं 10 से 12 पद को, इसमें परमेश्वर के लोगों को उसके धर्मी उद्धार के बारे में निर्देश देना। यहाँ पे लिखा है, तुम जो यहोवा से प्रेम रखते हो, बुराई से बैर रखते हो, वो अपने पवित्र लोगों के प्राणों की रक्षा करता है। वो उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मियों के लिए ज्योति बोई जाती है और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया जाता है। हे धर्मियों, यहोवा में आनंद मनाओ और उसके स्मरण में धन्यवाद करो, पवित्र नाम। यहाँ पे हम देखते, तुम जो यहोवा से प्रेम रखते हो, बुराई से घृणा करते हो। फिर से भजनहार इस्राएल के लोगों को संबोधित करता है, जो यहोवा से प्रेम रखते हैं और मजबूत कथन प्रस्तुत करते हैं। प्रतीत होता है कि अचानक परिवर्तन के बावजूद भजनकार को समझदारी से परमेश्वर की उपस्थिति को जोड़ा। उसकी सिंहासन धार्मिकता और न्याय पर आधारित है। धार्मिकता और न्याय के लिए हृदय के साथ जो उसके लोगों में भी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यह आदेश परमेश्वर के लोगों के बीच सबसे अधिक बार तोड़े जाने वाले आदेशों में से एक हो। हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होना आसान लगता है। यह यूं कहे कि एक विकृत प्रेम व्यक्त रखना जो प्रभु से प्रेम करने और उन चीजों का स्वीकार करने का दिखावा करता है, उससे वो घृणा करता है। हमारे लिए यह संभव है कि हम पाप या बुराई से सचमुच घृणा किए बिना उस पर क्रोधित हो। हम पाप के कारण होने वाले परेशानी पर क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन इतनी नफरत नहीं करते कि पश्चाताप करे और अपने पाप को त्याग दे। वो अपने संतों की आत्माओं की रक्षा करता है। भजनहार ने कोई तरीकों का वर्णन किया है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वो उनकी आत्माओं की परवाह करते हैं। वो उन्हें दुष्टों से बचाता है। वो उनके मार्ग से पहले प्रकाश भेजता है। वो उन्हें खुशी देता है। संरक्षित को बेहतर दृढ़ से रक्षक या निगरानी प्रदान किया जाएगी। और जीवन या फिर आत्माएं एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण व्यक्ति शामिल है। तो ईश्वर की रक्षा और सतर्क देखभाल का वादा है। हताहतों के खिलाफ गारंटी नहीं। मतलब परमेश्वर हमारे आत्माओं की रक्षा करेगा, इस चीज की गारंटी, लेकिन हमारे शरीर की रक्षा का कोई गारंटी नहीं। शरीर किसी के हाथ में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्माओं को सुरक्षित रखा है, उस चीज की गारंटी यहाँ पे भजनहार देना चाहता है। आत्मा की रक्षा करता है। वो अपनी सताए हुए संतों के शरीरों को दुष्टों के हाथ में छोड़ सकता है, लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं, कि उसे बहुत प्रिय है और वो उन्हें अपनी गोद में सुरक्षित रखता है। प्रकाश बोया जाना, तुम्हें उसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम प्रकाश बो रहे हो। आत्मत्याग का प्रत्येक कार्य जिसमें आप खुद को मरने के लिए जमीन पर गिरा देते हैं, उसी के फैसले का बीज रोगाणु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जिस चीज को यहाँ पे प्रकाश बोया जाना या जैसे बीज बोया जाता है, वैसे उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया, बताया गया है कि जो भी व्यक्ति खुद को परमेश्वर के लिए समर्पित करता है, वो क्या करता है, वो उस प्रकाश को वो बो देता है। प्रकाश बोया जाता है। परमेश्वर की हर कृपा एक बीज है। जैसे वो सच्चे विश्वासियों के दिलों में 1000 गुना पैदा करना चाहता है उस बीज को। हमें ईश्वर से अधिक अनुग्रह की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी खेती की। मतलब परमेश्वर जो हमें दिया है वही हमारे लिए काफी है।
लेकिन बहुत बार हम क्या सोचते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमारे रिक्वायरमेंट रहता है, उस चीज को हम नहीं समझ पाते। जब तक हमें जो मिला है उसमें सुधार नहीं करते, परमेश्वर अधिक नहीं देते हैं। प्रतिभाओं को दृष्टांत याद रखें, जो टैलेंट का जो दृष्टांत है उसमें हम देखते हैं, जो हमें मिला है उसमें अगर हम विश्वस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो परमेश्वर और भी हमें देने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसके विपरीत होते, जो है उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं रहते और भी बहुत सारी चीजों की उम्मीद पे आस हम कर बैठते हैं। प्रकाश और प्रसन्नता को ईमानदारी से विकसित होने दो, और वे तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि पूरा शरीर प्रकाश से और पूरी आत्मा खुशी से भर ना जाए। हे धर्मियों, यहोवा में आनंद मनाओ। परमेश्वर की महानता और अपने लोगों के प्रति उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उसके लिए उसमें आनंद मनाना उचित है। आनंद मुख्य रूप से उस चीज में नहीं होना चाहिए जो उसने दिया है, बल्कि स्वयं प्रभु में होना चाहिए, यहाँ तक कि उसकी पवित्र नाम की स्मरण पर भी भरपूर धन्यवाद के साथ। ज्यादातर समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर ने हमें जो चीजें दी है उन चीजों के लिए हम आनंद मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हे धर्मियों, यहोवा में आनंद मनाओ बोल के वचन में ये बताता है कि हमें उस चीजों, ठीक है, उस चीजों में तो आनंद होना है, लेकिन उस चीजों से ज्यादा स्वयं प्रभु पे हमें आनंद होना चाहिए, ना कि उस चीजों पे ही हमें आनंद होना चाहिए। बल्कि हमारा पहला और मुख्य आनंद होने का कारण परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर स्वयं होना चाहिए। बाद में उनकी जो आशीषें हैं वो सब, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे, लेकिन हमारा आनंद का कारण परमेश्वर ही होना चाहिए। क्योंकि जो आशीषें हैं वो कभी भी हमसे अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें कभी त्यागेगा नहीं, वो कभी हमसे अलग नहीं होगा। उधर की महिमा गाते हुए भजनहार ने मुक्ति प्राप्त लोगों के कर्तव्य का यहाँ पे वर्णन किया है, कि मुक्ति प्राप्त लोगों का कर्तव्य है कि वो यहोवा में या परमेश्वर में या स्वयं प्रभु में ही आनंद होना चाहिए। उसकी शुरुआत सारी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर के शासन में आनंद मनाते हुए आह्वान से हुई है। इस भजन संहिता की शुरुआत पहला वचन में हमें देखे, और यह हमें इस पूजा में नेतृत्व करने की आह्वान के साथ समाप्त करता है। शुरुआत एक आनंद बनाने के आह्वान से किया है, और उसकी आखिरी जो है उसकी वर्शिप करने की के साथ इस आह्वान देते हुए इस अध्याय के समाप्त यहाँ पे वचनहार ने किया है, एक बहुत ही रोचक तरीके से, जो कि कुछ इतना खास नई चीज नहीं है, जो भी पुराने भजनों में है, पुराने वचनों में है, पुराने नियमों में है, उस चीज को ही यहाँ पे भजन करने या संगीतकार ने लिया है, और उसको एक नया रोशनी डाला है, कि उसको एक एक न्यू ट्रांसलेट की तरफ उसने लेके गया है, कि किस तरह से परमेश्वर उन पुराने चीजों से ही एक नई बात व्यक्त करना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे चीजों, छुपी हुई चीजों को उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की है। और जब हम देखते हैं, जो आज हमने ध्यान दिए हैं, कि परमेश्वर में आनंद बनाना है, परमेश्वर में ही हमारी खुशी होना चाहिए, क्योंकि हम उसके हाथों में सुरक्षित है, और उसकी जो सिंहासन है वो न्याय से और धार्मिकता के साथ उसका नींव रखा गया है। तो वो किसी से कुछ गलत नहीं करेगा, और वो उस पूरे धरती का जो शक्ति है उसके पास है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। और हमारा खुशी सिर्फ वही होना चाहिए, और उसकी उपासना के आह्वान से इस अध्याय को समाप्त करता है। तो हमारे जीवन में हमेशा इस चीज को ध्यान देना है, हमारे रोजी जीवन में उसमें आनंद रहना है और उसकी ही स्तुति करना है, क्योंकि दूसरा और कोई उस परमेश्वर की योग्य नहीं है, ना ही वो दूसरों देवताओं के समान है, बल्कि वो सबसे हटके। और वो सिर्फ सृष्टि किया है और छोड़ दिया है, वैसा नहीं, वो और सृष्टि भी क्या है, उसको देखभाल भी कर रहा है, और आगे भी वो देखेगा, उसको वो शासन भी करता है, उसको वो राज भी करता है। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय मैं सनी भाई के हाथ में देना चाहूंगा, वो मैं
थैंक यू ब्रदर। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग इस आराधना को करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗೊಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವುದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೆಳೆಸಿರಿ ದೇವರು. आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।